जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आर्टिफिशियल न्यूरल वेस्ट मशीन लर्निंग के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो जॉन जोसेफ हॉफील्ड हैं, यह अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और जेफरी एवरेस्ट हिंटन ये ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, इसमें जो जेफरी हिंटन है, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी हमने बात की है 2024 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज की। 2023 में 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो पहला नाम था पियरे अगस्टिनी, दूसरा नाम था फेरेंस क्राउसज और तीसरा नाम था एनी हुलियर। तो इन 3 लोगों को 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2024 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, इसको हमने कल ही डिस्कस किया हुआ था। तो पहला नाम है विक्टर एम्ब्रोस का और दूसरा नाम है गैरी रुबकुन का। तो इन दोनों लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। और इन दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और यह वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र और इसके अलावा शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2024 में इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की, यानी 8.9 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सभी को शेयर भी कर दें। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो ई बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही आप ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सारी ई बुक मिल जाएंगी। तो सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैस सैयद किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा ट्यूनीसिया। तो ट्यूनीसिया देश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कैस सैयद। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट जरूर कर लें। तो देखिए, ट्यूनीसिया देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। तो इसमें कैस सैयद ने जीत हासिल की है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से ट्यूनीसिया देश में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि जो कैस सैयद हैं, वो 5 वर्ष के लिए चुने जा चुके हैं। ट्यूनीसिया की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ट्यूनिस इसकी कैपिटल है और ट्यूनीसियाई दीनार यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं कैस सैयद और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं कामिल मद्दौरी। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आप नोट कर लें। अगर हम मैप में देखें ट्यूनीसिया की लोकेशन, तो यहाँ पर स्थित है ट्यूनीसिया। ठीक है, तो जो सहारा मरुस्थल है ना, वो उसके अंतर्गत आता है। यानी कि ट्यूनीसिया देश में सहारा मरुस्थल भी आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं। एंटेनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। क्लाउडिया सिनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। मसूद पेजिस्कियन ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिसल एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और मलेशिया के किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। पॉल कगामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मिन ऑन्ग हलाइंग। और रैचल रीव्स
ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। और इसके अलावा दोस्तों आलिया नीलम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं पाकिस्तान में। और केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। अगला क्वेश्चन है WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है उसका 77वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र कौन होता है। तो ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं ये एशिया महाद्वीप का भाग है और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट। ठीक है, तो इसमें इंडिया को भी शामिल किया गया है WHO के द्वारा। तो अभी जो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र आयोजित किया गया था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक किया गया है। इस सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भारत के हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन की। तो यह WHO की गवर्निंग बॉडी है। इसमें 11 मेंबर हैं और इसकी बैठक हर साल आयोजित की जाती है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में हेल्थ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित की जाती है। अच्छा, इसके मेंबर कौन कौन हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे। तो ये इसके 11 मेंबर हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो इसे स्थापित किया गया था 7 अप्रैल 1948 को और यह यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। मेंबर कितने हैं? 194। दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए और जो लोग नशीली दवाओं के आदी हो चुके हैं उनके पुनर्वास के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। तो इस पहल की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। दोस्तों इस पहल के अंतर्गत सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में एक नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बन जाएगा, यानी ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। तो ये उन्होंने लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखिएगा। ये है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला। तो जो धर्मशाला है यह शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। विधानसभा की यहाँ पर 68 सीट है और यहाँ का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ और स्टेट बर्ड है जुजराना। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो पिन वैली, ग्रेट हिमालय और रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा और इसके अलावा सीमल बरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों कुछ स्कीम्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। जैसे PM E-ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और ये केंद्र सरकार का मंत्रालय है। वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में, सुभद्रा योजना ओडिशा में, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में, अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में, गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटका में, अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना में, विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम राज्य में शुरू किया गया है। तो ये सारी योजनाएं आप नोट कर लें। क्वेश्चन है चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की मेडल टैली में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए यहाँ पर बात हुई है ISSF की, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
देखिए, चौथी आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन पेरू देश में किया गया है। तो इसमें भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत ने 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल हैं और 3 सिल्वर मेडल हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान इटली ने 13 मेडल जीत करके हासिल किया है और तीसरा स्थान नॉर्वे ने 10 मेडल जीत करके हासिल किया है। दोस्तों, मुकेश नेलवल्ली ने चैंपियनशिप में 6 मेडल जीते हैं, यानी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो उन्होंने एक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है, इसके अलावा टीम स्पर्धा में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 मेडल जीते हैं। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 6 मेडल जीते हुए हैं। मेडल टैली से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजित हुआ था, तो इसकी मेडल टैली में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। अमेरिका ने कुल 126 मेडल जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत मेडल टैली में 71 पोजीशन पर रहा है। भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में चाइना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। चाइना ने टोटल 219 मेडल जीते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये भारत का प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मुंबई के कांदिवली में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में दोनों के बीच में एक समझौता या एग्रीमेंट हुआ है। ये बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी SAI की या साई की। तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपको याद रखना है कि वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। दोस्तों, भारत में स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक संस्थान है जिसे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान बोला जाता है। तो ये पटियाला में स्थित है। वहीं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ये क्वेश्चन है, सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं सनथ जयसूर्या। तो उन्हें श्रीलंका की क्रिकेट टीम का हेड कोच अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो वह 2026 तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में श्रीलंका के चंडिका हथुरु सिंघे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं और गैरी क्रस्टन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं। गैरी क्रस्टन के बारे में आप याद रख सकते हैं कि 2011 में जो भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, उस समय कोच कौन थे भारत के? गैरी क्रस्टन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में क्रिकेट का ईरानी कप आयोजित किया गया है 2024-25 का। तो इसमें मुंबई की टीम ने जीत हासिल की है। श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी के द्वारा 6 महीने का बैन लगाया गया है। और महिला T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने अभी हाल ही में AI टूल लॉन्च किया है। भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके सैफ अंडर 17 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत 2025 में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा, यानी कि उसकी मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो फ्रांस में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? संजीव कुमार सिंगला। अभी तक वह इजराइल में भारत के एम्बेसडर थे, लेकिन अब वो फ्रांस में नियुक्त किए गए हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस।
प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर हैं मिशेल वार्नियर। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास आयोजित किया जाता है। अब हम फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रांस के सरगेई शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कुछ समय पहले किया गया है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन है? फ्रांस। अभी हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुआ है? आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा $400 मिलियन। तो भारत मालदीव को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा देने पर सहमत हो गया है, जिससे मालदीव को अपने विदेशी ऋण का मैनेजमेंट करने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, जो मुद्रा विनिमय सुविधा होती है वो क्या होती है? तो दो देशों के बीच जब मुद्राओं का आदान प्रदान होता है तो इस व्यवस्था को मुद्रा विनिमय व्यवस्था बोला जाता है या मुद्रा विनिमय सुविधा बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ है, तो इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 37 सीट प्राप्त हुई हैं और अन्य पार्टियों को 7 सीटें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भाजपा हरियाणा के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी बन गई है और 2024 में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं वह 15वीं विधानसभा के गठन के लिए आयोजित किए गए हैं। देखिए, हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आयोजित हुए हैं 90 विधानसभा सीटों पर। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 48 सीटें प्राप्त हुई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले 42 सीटें प्राप्त हुई हैं। बीजेपी को यहाँ पर 29 सीटें प्राप्त हुई हैं और जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें 13 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप नोट जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को कितने वर्ष का सेवा विस्तार मिला है? आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का। तो दोस्तों, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। उनमें पहला नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन का, दूसरा नाम है टी रविशंकर, तीसरा नाम है एम राजेश्वर राव और चौथा नाम है माइकल देवव्रत पात्रा का। ठीक है, तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर ने 25 वर्ष के बाद किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। तो दोस्तों, दीपा कर्माकर ने 25 वर्ष के बाद जिम्नास्टिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था और 2018 के विश्व कप में, यानी कि जो जिम्नास्टिक का विश्व कप हुआ था, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो यह उनकी उपलब्धियां हैं। देखिए, अब तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकुन को। WTA चाइना ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? कोको गॉफ ने। अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? जर्मनी। ओडिशा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 696। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? अडानी समूह। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं? नेपाल। मोहम्मद मुइजू किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? मालदीव। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए
नए लोगों का अनावरण किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वैष्णवी पवार ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। निजुत मोइना योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत असम राज्य में की गई है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख क्षेत्र और उनके जनक, जैसे जीव या जंतु विज्ञान या राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। रसायन विज्ञान के लेबोजियर, इतिहास के हेरोडोटस, भूगोल के हिकेटियस, आधुनिक भूगोल के अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ, वनस्पति शास्त्र के थियोफ्रेट्स, संस्कृत व्याकरण के पाणिनि और आयुर्वेद चिकित्सा के चरक। तो ये जनक आप नोट जरूर कर लें। सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। वृंदावन ग्राम योजना किस स्टेट में शुरू की गई है? एमपी में। हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? सुरेश प्रभु को। पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां से की है? सूरत से। असम सरकार के द्वारा किस दिन को सूता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 20 अगस्त को। बबीता चौहान किस स्टेट की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? उत्तर प्रदेश। मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? अरुणाचल प्रदेश। आईटीटीएफ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं? शरद कमल। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 सूची में कौन शामिल हुआ है? अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? राजस्थान। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अल्फ्रेड नोबेल बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर क्या क्या मिलेगा? तो पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। जब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।